Hello everyone. My name is Prachi Lohani. The topic which I am going to explain is formative and summative evaluation. Let's start with formative evaluation. Formative evaluation is used during the teaching learning process to monitor the learning process. जो formative evaluation होता है वो during the class किया जाता है by the teachers. ये देखने के लिए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो students को कितना समझ आया. Formative evaluation is developmental in nature. The aim of this evaluation is to improve students' learning and teachers' training. जो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होता है उसका ये भी जानना होता है कि स्टूडेंट्स टीचिंग लर्निंग सही से हो रही है या नहीं, और अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो उसमें किया जाए. जनरली टीचर मेड टेस्ट आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस. अक्सर जो होते हैं टीचर्स ही एवेल्यूएशन करते हैं और बाय आस्किंग क्वेश्चंस लाइक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, MCQ एंड अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. द टेस्ट आइटम्स आर प्रिपेयर्ड फॉर लिमिटेड कंटेंट एरिया. इसमें जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करे जाते हैं वो एक टॉपिक या फिर एक कंटेंट को लेके किए जाते हैं, ये पूरे सिलेबस के लिए नहीं होते हैं. It provides feedback to the teacher to modify the method and to prescribe the remedial work. और इसमें जो टीचर्स होते हैं उनको अपने भी उनमें अगर उनको कुछ मॉडिफाई करना है उनकी टीचिंग मेथड्स में तो वो उसको जान पाते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं, और उसमें रेमेडियल वर्क अगर कुछ चाहिए हो तो वो भी कर पाते हैं. Only few skills can be tested in this evaluation. इसमें कुछ ही स्किल्स हम टेस्ट कर पाते हैं. ये एक कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो टीचर होते हैं वो अपनी टीचिंग प्रोसेस में करते हैं. ये हर एक टॉपिक और हर एक कंटेंट के बाद की जाती है, तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है. इट कंसिडर इवेल्यूएशन एज अ प्रोसेस. क्योंकि ये एक एज अ प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये कंटिन्यूस है, क्योंकि ये हर एक टॉपिक के बाद करी जा रही है, तो ये एक प्रोसेस के रूप में होती है. It answers to the questions whether the progress of the pupils in a unit is successful. फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन से हम स्टूडेंट्स की हर यूनिट के बाद की प्रोग्रेस जान पाते हैं कि उनके बिहेवियर में कितना चेंज आया है, उनको वो चीज़ कितनी समझ आई है. अब समेटिव इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो समेटिव इवैल्यूएशन इज़ यूज्ड आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन टू असाइन द ग्रेड्स. जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो हमारे कोर्स कंप्लीट होने के बाद या एकेडमिक ईयर कंप्लीट होने के बाद किया जाता है, जिससे बच्चों को ग्रेड्स असाइन किया करते हैं. Summative evaluation is terminal in nature. Its purpose is to evaluate students' achievement. इसका जो मेन पर्पस होता है इसमें स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को इवेलुएट करना होता है बाय गिविंग देम ग्रेड्स और रैंकिंग. जनरली स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस. द टेस्ट आइटम्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द होल कंटेंट एरिया. जो टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ एक टॉपिक या एक कंटेंट के नहीं बल्कि पूरे सिलेबस से प्रिपेयर किए जाते हैं. इट हेल्प्स द टीचर्स टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर. इससे टीचर को ये पता चलता है कि उसने आज तक जो भी पढ़ाया है वो कितना इफेक्टिव रहा है. लार्ज नंबर ऑफ स्किल्स कैन बी टेस्टेड इन दिस इवेल्यूशन. इसमें हम बहुत सारी स्किल्स का यूज़ करते हैं जिससे हम उसके टेस्ट कर सकते हैं. इट इज़ नॉट रेगुलर एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. ये एक रेगुलर प्रोसेस नहीं है क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर या फिर सिलेबस पूरा होने पे ही की जाती है, तो ये एक एज अ प्रोसेस नहीं है. इट कंसिडर इवैल्यूएशन एज अ प्रोडक्ट. इसमें जो इवैल्यूएशन होता है वो एज अ प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि टीचर्स और बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस और उनकी लर्निंग के बारे में पता चलता है, और ये एज अ प्रोडक्ट इसलिए भी है क्योंकि इसमें एट द एंड हो रहा है. ये ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, ये एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ होल सिलेबस और होल एकेडमिक ईयर. It answers to the question the degree to which the students have mastered the course content. इससे हमें ये भी पता चलता है कि आज तक स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ाया गया है उसने वो उसमें कितने मास्टर कर लिया है, इसको वो चीज़ कितने अच्छे से आ गई है वो. तो ये समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन था, जिसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होता है, और जो समेटिव वैल्यूएशन होता है वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस किया जाता है. So thank you and have a nice day.